मुज़म्मिल इस्लाम, जो हम देख रहे हैं इस वक्त आटे का बहरान है, इस हवाले से आप लोग आवाज उठाते रहे कि दिसंबर में सूरत हाल हो सकती है, कुछ नहीं किया गया। आज लोग मर रहे हैं। पहले तनकीद होती थी कि जी लंगर खाने क्यों बना दिए हैं, ये कारखाने बनाने थे, कारखाने भी बंद हो गए, लंगर खाने भी के पीछे पड़ गए, अब तो लोग पैसे से भी आटा नहीं खरीद पा रहे। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है, कब तक ये ऐसे रहेगा? देखें जी, सबसे पहले तो आज जो जिनीवा में रौनक मेला लगा था, हम उसमें उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो तजर्बाकार हुकूमत है, वो कुछ पाकिस्तान के लिए विन करके ले आएगी वहाँ से। तो वो जो आलमी इदारे हैं वो तो हर वक्त 2 अरब 4 अरब 5 अरब डॉलर की उनकी हर वक्त फाइनेंसिंग लाइन होती है। उसके अलावा जो हमें जिसे कहते हैं कि बराह रास्त जो है आलमी ममालिक ने जो रकम का ऐलान किया है, वो रकम सारी अगर जोड़ लें तो एक हफ्ते की जो ओवरसीज रेमिटेंस है जो पाकिस्तानी सिर्फ भेजते हैं, एक हफ्ते की, सिर्फ एक हफ्ते की, वो उससे ज़्यादा होती है। यानी कि चीन ने $100 मिलियन, यानी कि यूएसए ने $100 मिलियन, जर्मनी ने $8 करोड़, फ्रांस ने $1 करोड़, ये सारी रकम को जोड़ लो तो ये आधा अरब डॉलर भी नहीं होता। और फिर वो उसको बता रहे हैं कि इस्लामिक तरक्याती बैंक $4 अरब दे दिया है, वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब दे दिए, एशियन तरक्याती बैंक ने $1 अरब का ऐलान कर दिया। तो भाई ये तो हर साल आपको मिलती हैं, उसके लिए आपको कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी? तो आज जो अभी आपने बात की आटे की, आपको मैं तारीख में ले जाता हूँ। 1952 में पाकिस्तान में आटे का बुरहान आया था, तो लियाकत अली खान ने अमेरिका से जाके इमदाद में गंदम ली थी, क्योंकि पाकिस्तान में शायद उस वक्त भी कोई इसी तरह की कोई मौसमियाती तब्दीली आई थी और फसल बहुत ख़राब हुई थी। तो उस प्रोग्राम का नाम था PL 480। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में, क्योंकि आप सैलाब और क्लाइमेट से रिलेटेड गए थे, तो आपको ये सवाल रख लेना चाहिए था वहाँ पे कि बहुत सारा पाकिस्तान का हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है और पाकिस्तान में इस वक्त खाने पीने की किल्लत है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। आटे का रेट 60 रुपये से 160 रुपये किलो हो गया है, गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा। और आप हमें जो है मेहरबानी करके अपनी वाफर गंदम के दें और फिर उसके अलावा रकम दें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटीज, हमारा सोचने का तरीका ही नहीं है ऐसा। हमें बस जो है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आधा अरब डॉलर भी नहीं है, और ओवरसीज रेमिटेंसेस की 7 दिन से भी कम की ये पाकिस्तान में जो है ना वो तरसीलात जो भेजते हैं, ये अमाउंट है जी। और हुकूमत जो है वहाँ बैठ के जो है शोर शराबा कर रही है, हमें 7 अरब 8 अरब पता नहीं। तो भाई आएंगे कितने, कब आएंगे? जिसने भी बोला 2 अरब 3 अरब, उसने कहा अगले 3 सालों में मिलेंगे जी। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान में। तो इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है जी, इस कॉन्फ्रेंस में इनको ये रेस करना चाहिए था कि हमें जो है 5 मिलियन टन, 50 लाख टन या 1 करोड़ टन गंदम आप दें, जो हमारी ज़ाया हो गई है इस वक्त हमारे मुल्क में जो जरूरत है, या कपास दें या कोई और चीज देते हैं। सूरत हाल बहुत गंभीर है और अल्लाह खैर करे। 2 महीने में रमजान है, रमजान पहले आएगा और फसल गंदम की बाद में कटेगी। तो जहन में रखिएगा कि ये इसका कितना बड़ा बुरहान आ सकता है। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।